नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने जो आज मैं आपके सामने अपनी एक जो अभी 3-4 दिन पहले मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों 4 दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण मुझे अस्पताल एडमिट होना पड़ा और जहाँ मेरा जो हेल्थ कार्ड था वो गया तो वैसे मैं चेकअप के लिए था, तो वहाँ डॉक्टरों ने बोला कि आपकी तबीयत जो है कि थोड़ी ज़्यादा ख़राब है तो आपको एडमिट होना चाहिए। तो पर दोस्तों मेरे पास जो हेल्थ कार्ड था वो एम केयर था, आयुष्मान कार्ड नहीं था। और आयुष्मान कार्ड ना होने के कारण 4 दिन वहाँ MMU प्राइवेट अस्पताल में रहने के कारण मेरा जो खर्चा हुआ वो 7 से 8 हज़ार हुआ। अब मैं वहाँ से आने के बाद और इससे पहले ही मैं बड़े टाइम से ये चीज़ अपने जो हमारा लोकल पंचायत लेवल है चाहे जो भी है, और अब मैं दर्शकों आपसे ही मेरे जितने भाई बहन हैं मेरे को सुनते हैं, मेरे को जानते हैं, जिनका मेरा नंबर है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग ही बताएं क्यों हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा। मैं इस साल के स्टार्टिंग में भी माननीय हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धर्मराम शांडिल जी से मिला था। उस टाइम से लेके बहुत से जो हमारा पंचायत स्तर है चाहे हमारा जिला स्तर का सारे मुझे उस टाइम भी उनको पता है मेरी कंडीशन के बारे में, फिर भी उन्होंने क्यों नहीं मेरा ये जो कार्य है इनिशिएट किया। मैं तो बीमारी के कारण कभी अस्पताल में होता, घरों में भी मैं रहता हूँ ऑक्सीजन पे 24 घंटे। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था अगर हमारा ही नहीं बन पा रहा है आयुष्मान कार्ड, हम तो थोड़े पढ़े लिखे भी और जो हमारे से भी बेचारे कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल ही दूर संचार का माध्यम भी नहीं लेंगे, उनका क्या होता होगा। और जो इतने हमें भी पता है और हमारी पंचायत को भी पता है कि इतने समर्थ्य लोगों के नाम आयुष्मान कार्ड में पहले से लेके डाले गए हैं, जिनके पास लाखों गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए की उनकी ज़मीनें हैं, करोड़ों उनके बैंक बैलेंस हैं। तो वो हमारे को भी पता है कि वो किस तरह उनके कार्ड बनाए गए, उनके कार्ड उनके नाम पे बनाए गए, काम गोरखों से करवाए गए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे को बस हमारा आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बन सकता ये बताए सरकार, और अगर बन सकता है तो हमारे को बनवा के दे, क्योंकि हम तो कहीं भी जाने में सामर्थ्य नहीं है। हमारे को तो ये है कि अगर हमारा नहीं बन सकता तो कारण बताएं। और साथ ही साथ अभी कुछ दिनों पहले हमारा जो गांव का मेला था उसमें भी हमने अपने जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री धर्मराम शांडिल जी है उनको भी हमने एप्लीकेशन देने के माध्यम से अपने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की दिक्कत के बारे में बताया कि हम डिस्ट्रिक्ट जो हमारा सोलन अस्पताल है वहाँ से हमारे को एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नया दिया गया था, पर वो जो ऑक्सीजन मशीन ऐसी दी गई जिला अस्पताल से जो 1 महीना चलने के बाद ही जिसने ऑक्सीजन बनाना बंद कर दिया। और जब मैंने जिनसे मैं अपनी पुरानी मशीनें सर्विस कराता हूँ उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो मशीनें हैं ये अस्पताल में बेशक नई मशीनें हैं पर अस्पताल में रखी डंप हो चुकी है शायद, और तभी ये जो मशीनें हैं वो ऑक्सीजन बनाना शायद इसका ऑक्सीजन का लेवल कम देती है। तो मैं उनसे माननीय मुख्य जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उनसे उस दिन यही बात करना चाहता था। उस दिन भी उन्होंने मेरी बात को पूरी तरह से ना सुना और ना हो मेरे को उन्होंने 2 मिनट दिए। तो मैं तो अब ये परेशान हूँ कि किसके आगे हम अपनी बात रखें जी, किससे कौन हमारी
ये इस उसमें अगर सरकार भी नहीं कुछ करेगी, प्रशासन भी नहीं करेगा, लोग तो मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, पर मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि आप सभी तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार, पर जब सरकार जो है, अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तब तो हमारे घर तक पहुँच जाएंगे ये हमारे को पकड़ने के लिए। और चाहे हमारे ये पंचायत लेवल है, अगर हमारे कुछ हम कर दें तब चाहे पंचायत के कोई भी अधिकारी हैं वो भी हमारे को नोटिस भेज देते हैं। पर जब हम दुख की घड़ी में इस टाइम है तो इस टाइम क्यों नहीं वो हमारा साथ दे पा रहे? क्या उनकी मजबूरियां हैं? क्या वो अगर इतने ही मजबूर हैं कि वो हमारी ही नहीं कर पा रहे? अगर हम इसके लिए लायबल नहीं है तो हमारे को सीधा रिटर्न में दे दें कि हाँ भी आप एलिजिबल नहीं है, हाँ भी आपके पास बैंक बैलेंस करोड़ों में है, लाखों गाड़ियाँ हैं, तो आप नहीं हो सकते, एलिजिबल नहीं है। या फिर इनके जो हमारी जो पंचायत है उसमें जितने भी आयुष्मान हैं या फिर उनको भी सामने लाया जाए, हाँ भी सारे ठीक है। मेरी तो सबसे ये रिक्वेस्ट है जी कि मेरा आयुष्मान कैसे बनेगा, कोई मेरे को बता दे, कहीं से करवा दे जी काम। नहीं तो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं जी, और जाना तो मेरे को अस्पताल ही पड़ता है। सोलन सरकारी अस्पताल में हमारा इलाज होता नहीं है जी, क्योंकि मेरे को NIV सपोर्ट चाहिए होता है जी, और वो MMU ICU में ही मशीन लगती है जी, उससे मेरी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है जी, मेरे को कमेंट में कॉल करके कुछ मार्गदर्शन करें, कहाँ बढ़ सकता है, कैसे बढ़ सकता है जी। आपका धन्यवाद।